मंत्र बोलेंगे, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत। कामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो भी आदरणीय विठल जी और आदरणीय जोशी जी से अनुरोध करूँगा, अभी मंचासी मौजूद हैं, उनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। आरोग्य समिति के ही जोशी जी, जो कि माल्यार्पण करके माननीय विधायक महोदय का स्वागत करेंगे। जोशी जी और सेठी जी, वर्मा जी, हम सब आरोग्य समिति पूरी एक ही है, तो मैं चाहूँगा सब सदस्य भी जोशी जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। कल है पर कार्यक्रम कल संडे तो दूंगा। डॉक्टर मीना जी हैं, विजेंद्र जी माल्यार्पण करके एक बार भी हो रहा है, तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। स्वर्ण प्राशन हमारा शिविर लगने समझने की क्षमता बढ़ती है, तो तुरंत पहले आदरणीय सेठी जी ने इसको तुरंत लिया और पहले भामाशाह बने और दूसरे रोटरी के तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मी चंद जी गुप्ता। तो 17 नवंबर से हमने स्टार्ट किया 500 बच्चों के लिए पहले, फिर 1000 पे, लेकिन जब बच्चे आए तो 1400 बच्चे लगभग पहली बार में आए। तो वहीं से इन्होंने और समिति ने हमारी ने निर्णय लिया कि 2000 बच्चों को रेगुलर पिलाएंगे। तो हमने बच्चों को रेगुलर पिलाया। कोविड के आने तक हम 2000 बच्चों को लगातार भामाशाह के सहयोग से लगातार पिला रहे थे। जो भी चेंजेस आ रहे थे उसका हमने एक इम्यूनिटी कार्ड बनाया। उनमें एक कार्ड में एक मेंशन किया, ममता कार्ड की तरह हमारा कार्ड था, इसमें बच्चों की लंबाई, वजन, सीखने समझने की क्षमता, इसमें कितना अंतर आता है वो देखा गया। लगातार हमने देखा और परिवर्तन है कोविड की वजह से। और हमने भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के निर्देशन में टाइप भी किया था कि 6 महीने के जो भी परिणाम होंगे सरकार को भेजा जाएगा, वो परिणाम, और उसके आधार पर अगली स्वास्थ्य नीति बनती है। इसमें टीकाकरण के साथ साथ शामिल हो। कोविड आया, कोविड की वजह से हमें रोकना पड़ा, हमारे 6 महीने 5 महीने में उस कार्यक्रम को एक बार स्थगित करना पड़ा। समय बढ़ता गया, कोविड की पहली लहर थी, हमने वापस चालू किया इस कार्यक्रम को। इसी बीच राजस्थान सरकार ने आयुष नीति लागू की 15 फरवरी 2021 को। तो बड़े हर्ष का विषय है कि आयुष नीति में सभी सज्जन स्थान ग्रहण करेंगे, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। एक बार कुर्सियाँ हैं, हम 15 मिनट के विदिन कार्यक्रम शुरू कर देंगे। तो पहली बार आयुष नीति में स्वर्ण प्राशन को 5 साल के बच्चों के टीकाकरण के साथ साथ इसको शामिल कर लिया गया है, कि बहुत खुशी की बात है। उसके बाद पहली बार प्रोटोकॉल में जून 2021 में आयुर्वेद विभाग के प्रोटोकॉल में स्वर्ण प्राशन आ चुका है। अब सबसे बड़ी चुनौती है कि स्वर्ण प्राशन को लागू कैसे किया जाए। अगले साल तक ममता कार्ड में जो ममता कार्ड बनता है उसमें सामान्य टीकाकरण के साथ साथ बच्चों के स्वर्ण प्राशन भी शामिल हो चुका होगा। तो ये हमने पैरामीटर्स बने थे, 16 पैरामीटर्स, उसके आधार पर बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता और उसमें क्या क्या अंतर आएंगे वो देखा गया था। तो भाई साहब ये इन सब में अंतर देखा है। और हमारे पास 11,073 बच्चों का डॉक्यूमेंटेशन है। हमने सरकार के साथ सतत संपर्क में थे। तो ये कलेक्टर साहब ने जब 30वीं लहर आने वाली थी, कुपोषित बच्चों में 30वें नंबर पे है बूंदी, मतलब पिछड़े हुए 4 बॉटम 4 में। तो कुपोषित बच्चों को संक्रमण की संभावना ज़्यादा होती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कार्यक्रम हो सकता है। हमने कहा स्वर्ण प्राशन हमारा पहले भी चालू था, अगर आप आदेशित करें, अभी कोविड की दूसरी लहर थमी भी नहीं थी तब चालू कर। तो उन्होंने बिल्कुल सहर्ष अनुमति दी और वो पधारे थे। और कोटा के भामाशाह ने 3 लाख रुपये औषध मूल्य की औषध स्वर्ण प्राशन हमें उपलब्ध करवाई। हमें पता नहीं था कि कोविड दूसरी लहर रहने वाली है, नहीं रहने वाली है, कितने टाइम तक। तो पहले फेज में 883 बच्चों का रजिस्ट्रेशन करके उनके घर घर में हमने औषध पहुँचाई। 883 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया। और स्वर्ण प्राशन का जो ड्रॉप है वो, क्योंकि कैंप नहीं किया जा सकता था उस दौरान, आज हम इतनी हर्षता के साथ बात कर रहे हैं, उस दौरान नहीं किया। तो 813 उन्होंने 1500 ड्रॉप हमें दान किए, कोटा के भामाशाह इंजीनियर। तो उसके बाद 883 को हमने पहुँचे। उसके बाद कोरोना की दूसरी लहर थम सी गई और हम कार्यक्रम को आगे बढ़े। फिर हमने कैंप के रूप में इसको वापस रिस्टार्ट कर दिया। 11 जुलाई को हुआ और 8 अगस्त को पिछली बार भाई साहब से निवेदन किया था और भाई साहब पधारने भी वाले थे, पर कुछ निवेदन इस बार का रहा तो भाई साहब पधारे हैं, तो बहुत बहुत साधुवाद। तो स्वर्ण प्राशन से हम जो भी बच्चे, हमारे पास 240 के लगभग तो वीडियोज़ हैं बच्चों में क्या क्या परिवर्तन आए। पिछली बार वाले जब
19 से मार्च 2020 तक जिन भी बच्चों ने पिया, ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो पिछले 1.5 साल से बीमार ही नहीं हुए हैं। सीखने समझने की क्षमता, भूख में तो काफ़ी अंतर आता ही आता है। वो 240 वीडियो हम समय समय पर अपलोड भी करते हैं, सरकार को पक्ष में रखा है। और अभी जो डाटा बन रहे हैं, ये पॉलिसी बनने जा रही है कि पॉलिसी में वित्त विभाग को भेजना है कि स्वर्ण प्राशन को कैसे शामिल किया जाए टेक्निकल कमेटी में। तो डाटा बूंदी के ही जा रहे हैं। आपको ये जान के भी खुशी होगी, सबसे बड़ा कार्यक्रम है। और आज 34 जिला मुख्यालयों पर भामाशाहों के सहयोग से कुछ छोटी जगहों पर भी ये कार्यक्रम चालू हो चुका है जब सरकार ने गाइडलाइन चालू की। लेकिन सबसे हर्ष की बात यह है कि हम इसके मूल में थे और हमें गंभीरता से लिया गया है इस चीज़ में, और हमारे डाटा काफ़ी काम आएंगे। तो अनुकरण होगा इस चीज़ का। तो इसी के साथ हम स्वर्ण प्राशन की शुरुआत करें, इसके पहले उद्बोधन ले लेते हैं हमारे आदरणीय शिक्षा। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे लोकप्रिय विधायक आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं उनका हम सभी समिति की स्टाफ की तरफ से बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। जब समिति बनी और इस चिकित्सालय में हम आए तो इसकी दुर्दशा देख करके हमारा सबका दिल पसीज गया। इस बिल्डिंग की हालत ये थी कि उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो हमने निर्णय किया कि अपन भी योगदान दें। तो सभी समिति के सदस्यों ने 5-5 हज़ार रुपये का हमने योगदान दे करके और इस बिल्डिंग की दशा सुधारने का प्रयास किया। आज माननीय विधायक महोदय जो भवन को देख रहे हैं वो सभी के सहयोग से ये परिलक्षित हो रहा है। स्वर्ण प्राशन का कार्यक्रम में पूरे राजस्थान में बूंदी जिला प्रथम पायदान पर है और डॉक्टर साहब को राज्य सरकार द्वारा इसकी जानकारी देने के लिए भी जयपुर आमंत्रित किया गया था। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है पर रहता है। तो आज के दिन में यही कहूँगा कि हमको इस कार्यक्रम को और गति देने के लिए हमारे लिए राज्य सरकार ने 5 बीघा जमीन आवंटन की है केंद्रीय विद्यालय के पास। उसके लिए माननीय विधायक महोदय से भी मैं निवेदन करूंगा, आपका समय समय पर हमें पूरा आर्थिक सहयोग मिला है, लेकिन तकनीकी कारणों से आपकी राशि का उपयोग नहीं हो सका। तो मैं आज के दिन ये निवेदन करूंगा कि उस राशि को हमारे बाउंड्री वाल में आप स्थानांतरित करने की कृपा करें। माल्यार्पण भी करेंगे, माल्यार्पण भी करेंगे सभी आरोग्य समिति के सदस्यों के हार्दिक इच्छा अनुरोध करूंगा कि एक एक आदरणीय सभी सदस्य आए और सबकी हार्दिक इच्छा। तो आदरणीय जोशी जी, मैं कुछ बातें बताना चाहूँ। आरोग्य समिति और भामाशाहों के सहयोग से वो हुआ। उसके बाद आरोग्य समिति में हमने कुछ फीस भी रखी। राजस्थान में बूंदी मॉडल फिर विकसित हुआ है। उस बूंदी मॉडल के लिए परसों के दिन CH उसकी ट्रेनिंग में मुझे बूंदी का पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था। तो हमने मॉडल को रखा, उसको कैसे हमने अपना काम किया। और सबसे अधिक पूरे राजस्थान के पंचकर्म का 36% केवल बूंदी में सहयोग रहा है, ये भी अच्छी बात। उसके बाद कोविड आया। हम कोविड के पहले तक 107 विदेशों को 16 देशों के पंचकर्म कर चुके थे। हमारे काम को सरकार भी देख रही थी। कोविड आया, कोविड में हमारा काम बढ़ा। हमने काढ़ा वितरण चालू किया 12 मार्च से, जो आज तक भी रेगुलर बिना नागा के चालू है। कोविड के दिनों में पहली लहर में तो हम घर घर भी गए, क्वारंटाइन में मैडम भी थी, मतलब हम घर घर क्वारंटाइन के लिए किट गए। तो उसमें घर घर तक हमने औषधियाँ पहुँचाई। लहर समाप्त हुई जून में, जब हम विधायक महोदय के पास पहली बार गए कि कोविड में है तो काढ़े की सीमित मात्रा होती, निश्चित रूप से दवाइयों की सीमित। जो कोविड ऐसी चीज़ थी जो सरकारों के केवल सरकारों के बस से होने वाली, निपटने वाली नहीं थी। सभी भामाशाह भी आ गए। तो विधायक महोदय के लिए मैं, जब आयुष मंत्रालय और मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने आयुष क्वाथ एक लॉन्च किया था अप्रैल 2020 में। तो हम आयुष क्वाथ तुलसी, दालचीनी, सोंठ, काली मिर्च का पॉलीहर्ब कॉम्बिनेशन था। तो चाय के मसाले के रूप में भी काफ़ी प्रचलित था। मार्केट में बड़ा मार्केट था इसका, 150 रुपये की कीमत थी उसकी। तो कुछ भामाशाहों से हम कर रहे थे, लेकिन छोटी उपलब्धता उतनी नहीं हो पा रही थी। तो माननीय विधायक महोदय के पास हम निवेदन दे गए कि 5000 पैकेट हमें चाहिए और हम लगभग 75,000 1 लाख रुपए की सहायता मिल जाए। तो सर की सहृदयता थी, उन्होंने 1.5 लाख रुपए की अनुशंसा करी 13 जून 2020 को। हमारा दुर्भाग्य तकनीकी पक्ष उतने नहीं थे, क्योंकि कोविड गाइडलाइन ऐसी थी कि कंज्यूमर आइटम नहीं लिया जा सकता। तो काफ़ी प्रयासों के बाद भी वो नहीं मिल पाया। पहली लहर थम गई।
उसके बाद जो होना था, इसके बाद हमारे पंचकर्म के काम को देखते हुए पंचकर्म एक्सेलेंसी सेंटर और आवश्यकताओं के विस्तार के लिए हमने कलेक्टर साहब को निवेदन किया। 5 बीघा ज़मीन हमें मिले मुख्यालय पर, प्रस्ताव गए और मेडिको टूरिज्म के लिए भी हमने 50 से 100 बीघा ज़मीन देखी, तो उसके लिए भी प्रयास शुरू हुए। तो अप्रैल को अनुशंसा करी और 24 अप्रैल को वित्तीय स्वीकृति जारी हुई। राजस्थान में पहली बार, हम इसीलिए नहीं करें केवल बूंदी में हुआ हो, उसके बाद अनुकरण के तौर पर 24 माननीय विधायकों ने, जिसमें दोनों पूर्व चिकित्सा मंत्री भी शामिल हैं, ने भी 5-5 लाख की अनुशंसा करी जयपुर के लिए। तकनीकी पक्ष वहाँ भी आगे आया। भाई साहब ने फिर 1.5 लाख के बाद 3 लाख की घोषणा 31 मई को आए, तुरंत की कि ये तो कम पड़ेगा, आपके जिस गति से काम चल रहा है। 4 से 5 हज़ार लोगों को काढ़ा वार्ड वाइज भिजवा रहे थे, सबको पता है, बूंदी की जनता और मीडिया बंधु सबको। तो 3 लाख की तुरंत अनुशंसा करी और अगले दिन हम जा भी नहीं पाए, तो भी भाई साहब ने फ़ोन करके कि तुरंत अनुशंसा करवा लो, आप आ जाओ। तो इतने सरद हैं, लेकिन फिर दुर्भाग्य हमारा ही नहीं, पूरे राजस्थान का, क्यों तकनीकी कारणों से चीज़ें नहीं हो पाई। उसके बाद हमने इसी दौरान जब बूंदी में हुआ तो केशव राय पाटन वालों की तरफ से आई, तो हमने माननीय एमएलए साहब से भी बात करी वहाँ की, तो उन्होंने कहा बूंदी में दे रहे हैं तो मैं भी देती हूँ। तो आपदा राहत फंड से उन्होंने 2,12,000 रुपये स्वीकृत कर दिए। ठीक है, फिर बात आई गई हो गई, 1.5-2 महीने ऐसे ही निकल गए तकनीकी उसमें। जब चंद्रकांता जी के यहाँ से 2,12,000 रुपये रिलीज़ हो गए, हम पीछे कैसे रह गए। फिर तुरंत भाई साहब के पास वापस गए, जिला परिषद में संपर्क किया, तो भाई साहब के कोटे से शायद 2,10,000 रुपये अनुशंसित थे, जिला परिषद के कलेक्ट्रेट में आपदा राहत में पड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा इसकी अनुशंसा करवा लो। गए तुरंत, तो तुरंत अनुशंसा कर दी गए हैं। तो बाजार, हमने कहा भाई साहब आपने 1.5 लाख रुपए नहीं दिए, आपने दिए हैं 15 लाख रुपए। ये हमारे 13 रुपये का पड़ा था बाजार की कॉस्ट दी। तो आपने 1.5 लाख नहीं दिए, हमारे लिए वो 15 लाख के बराबर थे अगर बाजार से कोई खरीदता। बाजार मूल्य के हम 56 लाख रुपए की औषध दिया कोविड काल में, और अब तक भी बांट रहे हैं, और अभी भी अंदर देखेंगे 30 ही है, और मौसम बीमारी की क्या तैयारी है हमारी। तो हाँ, तो मैं आग्रह करूँगा, उसके बाद बात को ख़त्म नहीं करूँगा, उसके बाद जोशी जी आएंगे। तो उसके बाद 22 मार्च को हमें भूमि आवंटित हो चुकी थी 5 बीघा ज़मीन की। राजस्थान सरकार ने चिकित्सालय को विस्तार तो देना ही था, हमारे पास पंचकर्म की 6 महीने की वेटिंग है, पीपीपी मॉडल पे चला रहे हैं हम। 7 जिलों से रोगी आ रहे हैं, पिछले महीने 7 जिलों से रोगी आए और 4 राज्यों से रोगी आए। इस कार्यक्रम को उत्तर आगे बढ़ाते हैं और हमारे कदम जो है ये उस लक्ष्य को जो हमने निर्धारित कर रखा था उसके बहुत करीब पहुँचे। इस तरह से आने वाले समय के अंदर हमारा जो आयुर्वेदिक अस्पताल का जो निर्माण होना है वो उनसे कह दो कि बैठ जाएं कुर्सी पे, बूंदी जिले के लिए थोड़ा सा रहेगा, और हम सभी के लिए ही नहीं बल्कि राजस्थान और राजस्थान के बाहर तक के लोग भी इसके अंदर लाभान्वित हो सकेंगे। हमें परसों के दिन सर्बानंद सोनोवाल जी केंद्रीय आयुष मंत्री जयपुर में भी थे, तो अगले 5 दिनों तक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत और औषध वितरण की होनी है। और इसी दिन हमारा स्वर्ण प्राशन भी इसी बीच से आया, तो हम इसका एक इनॉग्रेशन भी करवा रहे हैं, जिसमें इम्यूनिटी किट भी है और मौसमी बीमारी और इम्यूनिटी बढ़ाने के क्या क्या साधन हो, ये सारा लिटरेचर भी है। तो आदरणीय विधायक महोदय और हमारे दोनों अतिथि, डॉक्टर साहब कुशवाहा जी, मीणा जी, हमारे रोटरी के सभी साथियों, आरोग्य समिति के सभी सदस्यगण और यहाँ उपस्थित गणमान्य नागरिक भाई बहनों, मैं खुद डॉक्टर साहब का इतना प्रशंसक हूँ क्योंकि मैंने इस हॉस्पिटल को पहले भी देखा, तो एक तरह से ये ख़त्म होने की स्थिति में था, मृत प्राय बोलते हैं ना, जैसे उस स्थिति में आ गया था। इनके आने के बाद जो इस हॉस्पिटल के दिन बदले, मैं एज ए पेशेंट भी यहाँ इनके पास आया, शुरू में एक बार वो लेके आया, तो उस दिन से आज तक मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने इसमें इतना बदलाव कर दिया और इतना लोगों का आकर्षण भी हो गया है यहाँ। और मैं भी बड़ा इससे उत्साहित था कि यार बहुत अच्छा काम हो रहा है, और हो भी रहा है, बहुत ही बढ़िया हो रहा है। चाहे तो कोविड का पहला दौर चला, चाहे दूसरा चला, पर इनकी सेवाएं सराहनीय रही। उसमें जैसे विठल जी बता रहे थे, आप सबका भी सहयोग रहा, तो आप सबको भी साधुवाद। हमने भी पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे सीओ साहब पता नहीं क्या बात थी, एक बार तो उन्होंने पास कर दिए पैसे, आगे यहाँ चल गया काम, लेकिन वो दोबारा लिखे तो उनके ये था कि यार कंज्यूमर आइटम के लिए ऊपर से बैन है। हमने गाइडलाइन के लिए जयपुर में भेजा,
लेकिन नहीं बैठी बात। अब जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के लिए बात चल रही है, हमने यहाँ कृषि विभाग में मेरे टाइम पे बूंदी में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एक बनाया था खोजा गेट रोड, और ये जो बनाना चाह रहे हैं उसमें भी हम पूरा सहयोग देंगे। जमीन की बात है, अलाट हो गई, जहाँ तक बाउंड्री वाल की मेरे को कहा है तो मैं मेरी तरफ से अब सोमवार को यदि डॉक्टर साहब आ जाए तो मैं मेरी तरफ से 5 लाख रुपए देने की घोषणा कर रहा हूँ। चल जाएगा काम? नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। 10 लाख रुपये। 10 लाख। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय, बहुत बहुत आभार। 10 लाख रुपए मैं आपको सोमवार को लिख दूंगा, और आप इसी तरह जनता की सेवा करते रहे। मेरे को बड़ी प्रसन्नता होती है इनकी बात सुन के, और इनकी नॉलेज अभी इनके जो भाषण में 2 साल तक की सब तारीखें याद है जो कहीं बिल्कुल सही कही इन्होंने। मतलब इतना सेवा करते हैं लोगों की, और जो भी जैसे जोशी जी बता रहे थे कि देशी विदेशी पर्यटक आते हैं उनको भी फायदा होता है, वो वहाँ जाके भी इसका प्रचार प्रसार होता है, ठीक है ना सर। आयुष में मतलब पहले ऐसे मैंने डॉक्टर साहब देखे हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की, और लोगों का भी लगाव हो गया। लोगों का आना जाना, सेवा, काढ़े का काम है जो सुबह 4 बजे से शुरू होता है तो दिन भर चलता है, तो बहुत अच्छा है। मैं डॉक्टर साहब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मुझे भी इस मौके पे यहाँ बुलाया, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद। हमने सहयोग मिला है, मीन्स 10 रुपये की हमने अगर पर्ची करी, उसको लेके भी हमने 75,000 रुपये कलेक्शन किए हैं, सेवाएं दी हैं, निश्चित रूप से दी है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन लोगों ने भी हमारे सकारात्मक रूप में ही लिया है, और हम पंचकर्म में हमारी मजबूरी है कि कुछ पीपी में मॉडल पे चला रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे सब निःशुल्क हो भविष्य में, अगर बड़ी चीज़ आती है तो ये चीज़ें निश्चित रूप से निःशुल्क होंगी, ये कोई डाउट ही नहीं है। हम उसी पे प्रयासरत कर रहे हैं। अगर हम 8 फीट के रोड पे ये काम कर सकते हैं तो निश्चित रूप से जब 5 बीघा ज़मीन मिलेगी, सब हमारे लिए सकारात्मक है हर जगह से। तो एक टीम बूंदी है, बूंदी मॉडल में 3 चीज़ें हैं, डेडिकेशन, समन्वय, कम्युनिकेशन और नवाचार। तो हम तीनों चीज़ों के लिए और सभी का आभार इस मंच से प्रकट करूँगा। कहाँ का दिखा दीजिए अब तक? ठीक है, कुछ आराम था अभी? ठीक है, और अभी आप कब से कंसल्ट ले रहे हो? 9 दिन हो गया। पहले से कितना रहा था, किस किस चीज़ में अंतर है ये बताओ? किस चीज़ में? ठीक है, अब बिल्कुल आराम स्लिप हो पा रहा हूँ मैं, कमर दर्द में पूरा आराम है। 4 दिन का वीडियो भी है, बिल्कुल झुके हुए थे, मतलब टेबल पे 2 तकिए रख के हमने पहले दिन, और हमने इनको 32 किलो है भाई, दिवाली तक इनको और 50 किलो का भी लाएगा। 4 दिन में झुका हुआ इनका, केवल 4 लोग के टाइम में धीमा असर करती है। हम वो क्या अंतर है? ये 2 ही दिन हो, तीसरा दिन है। इस तरह के कई केसेस हैं, 5 दिन मैं देता हूँ। 16 साल तक के बच्चों का है सर। आज मुझे इस आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आने का मौका मिला। पहले मैं जब भी आया हूँ तो मैं यहाँ डॉक्टर साहब कुशवाहा जी की जो सेवाएं देखी हैं, और पब्लिक की जो ओपिनियन है इनके प्रति, क्योंकि मैंने इस हॉस्पिटल को उस स्थिति में भी देखा है कि जब ये बिल्कुल मृत प्राय था, वो कहते हैं यहाँ कोई आता जाता नहीं था और ख़त्म होने की स्थिति में था। लेकिन इन्होंने ऐसी जान फूकी है कि अब लोगों का इतना आकर्षण है दवाइयों, लोगों को जो जवाब दे रहे हैं कि सब कितना फ़र्क कितना है। अभी पंचकर्म
पहले उसमें भी मैं गया ऊटी में, तो वहाँ देखा जो लोग बता रहे हैं कि हमारे कितना फ़र्क आया। यहाँ हिंदू नहीं मुस्लिम समाज के भी, मैं जब आया मुस्लिम समाज के लोग जरूर मिले, तो उन्होंने भी बड़ी तारीफ़ की इनकी। तो हमने भी हमारे कोच से कोशिश पूरी की, लेकिन वो कुछ टेक्निकल कारणों से नहीं दे पा रहे। अब डॉक्टर साहब का जो वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहते हैं, 5 बीघा ज़मीन लेके राजस्थान में एक नया बात हो जाएगी कि शायद इंडिया में कहीं कहीं होंगे, उसमें बूंदी भी शामिल हो जाए, तो ज़मीन इनको कब्जा में मिलने वाली है। तो मैंने उसकी बाउंड्री वाल के लिए इनकी रिक्वेस्ट थी, जिसमें मैंने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। और आगे भी मैंने इनको यही कह रहा हूँ कि यदि आपको कोई उपकरण और मंगाने हो, तो उपकरण देने में हमारे कोई दिक्कत नहीं, दवाई में तो दिक्कत है, तो आप मेरे को उपकरण की भी यदि लिस्ट देंगे तो मैं उपकरण भी मंगाने का पूरा प्रयास करूँगा। और डॉक्टर साहब की जितना इनको साधुवाद उतना कम है कि इन्होंने जो जनता के प्रति इनका समर्पण है और सेवा है और उसके रिजल्ट आ रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव है। मैं डॉक्टर साहब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्ण प्राशन का बारे में जो बच्चों को पिला रहे हैं, वो 14 साल तक के बच्चों को 5 ड्रॉप 6 ड्रॉप पिलाते हैं। कई माँ बाप बता रहे हैं कि उसके बाद इनकी कोई बीमारी नहीं आई, जो रेगुलर बीमार रहते थे उससे इतना बड़ा फ़ायदा बच्चों को। और कोरोना काल में भी इनकी सेवाएं बहुत से सराहनीय रही हैं। मैं अंत में वापिस डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। ये भाई साहब से आग्रह है, वापस वैसे तो घोषणा करी थी पर हमारा आग्रह पत्र था, हमने तैयार किया था भाई साहब की शरत देता कि हम हमेशा से मुरीद रहे हैं, ये लक्ष्य है और वो आवंटन का है, तो हमने वो मांगी थी, आपने अब तो सोमवार को 10 लाख रुपये लिखा। बताइए। जिला आयुर्वेद चिकित्सालय बूंदी में आज स्वर्ण प्राशन कैंप वापस शुरुआत हुई है। हम लगातार कर रहे हैं जून से ही, तो 4 सितंबर को बच्चों में रोग प्रतिरोधकता और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। तो बच्चों में जो प्रभाव देखे जा रहे हैं लगातार सकारात्मक, बच्चों की भूख बढ़ रही है, लंबाई वजन में सुधार हो रहा है और इम्यूनिटी जो बार बार बीमार हो रहे थे उनमें अंतर आ रहा है, उनमें कमी आई है बीमार होने में। कई बच्चे तो 4-4 महीने से इस खराब वायरस के मौसम में भी बीमार नहीं हुए खांसी जुकाम बुखार से। तो हम 1436 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है और अब तक पहले घंटे में 100 से ज़्यादा बच्चे पी चुके हैं। तो सभी माताओं पिताओं से अनुरोध है कि यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है और लगातार स्वर्ण प्राशन लें। पंचकर्म जिला आयुर्वेद चिकित्सालय बूंदी में काफ़ी दिनों से 2 साल से लगातार किया जा रहा है। तो हम राजस्थान में मॉडल इकाई के रूप में काम कर रहे हैं, पीपीपी मॉडल पर। जटिल जीर्ण और कष्ट साध्य व्याधियाँ जो कि दवा से ठीक नहीं होती और सब जगह से रेफर होकर पेशेंट आते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। अभी हमारे पंचकर्म में जो रोगी चल रहे हैं, अभी माननीय विधायक महोदय बूंदी भी निरीक्षण करके गए पंचकर्म विजिट, पंचकर्म यूनिट का, जिसमें डीएमडी के बच्चे हैं, जो माइग्रेन के बच्चे हैं, क्रोनिक राइनाइटिस के बच्चे जिनको काफ़ी दिनों से बीमारी थी, वो 5 से 7 दिन में ही 50 से 70% राहत महसूस हो रही है लगातार करने के बावजूद। और हमारे पास लगभग पूरे राजस्थान से लोग आ रहे हैं और लगभग 6 महीने की वेटिंग है हमारे पास। तो हम और भी भव्य रूप देना चाहते हैं और माननीय विधायक महोदय ने हमें 5 बीघा ज़मीन मिली है अभी, उसकी बाउंड्री वाल के लिए 10 लाख रुपए की अनुशंसा करी है, तो उनका हृदय से आभार। तो और हम आदर्श जिला चिकित्सालय और पंचकर्म एक्सीलेंस सेंटर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। तो सभी लोग जो भी जीर्ण और कष्ट साध्य व्याधियाँ जैसा आर्थराइटिस हो गया, गठिया हो गया, सिएटिका हो गया, माइग्रेन हो गया, किसी तरह का लकवा हो गया, कमर दर्द हो गया, उनमें आराम नहीं आ रहा हो तो जिला आयुर्वेद चिकित्सालय बूंदी में संपर्क करें, तो उनको त्वरित राहत मिले। पंचकर्म जिला आयुर्वेद चिकित्सालय बूंदी में काफ़ी दिनों से 2 साल से लगातार किया जा रहा है। तो हम राजस्थान में मॉडल इकाई के रूप में काम कर रहे हैं, पीपीपी मॉडल पर। जटिल जीर्ण और कष्ट साध्य व्याधियाँ जो कि दवा से ठीक नहीं होती और सब जगह से रेफर होकर पेशेंट आते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। अभी हमारे पंचकर्म में जो रोगी चल रहे हैं, अभी माननीय विधायक महोदय बूंदी भी निरीक्षण करके गए पंचकर्म विजिट, पंचकर्म यूनिट का, जिसमें डीएमडी के बच्चे हैं, जो माइग्रेन के बच्चे हैं, क्रोनिक राइनाइटिस के बच्चे जिनको काफ़ी दिनों से बीमारी थी, वो 5 से 7 दिन में ही 50 से 70% राहत महसूस हो रही है लगातार करने के बावजूद। और हमारे पास लगभग पूरे राजस्थान से लोग आ रहे हैं और लगभग 6 महीने की वेटिंग है हमारे पास। तो हम और भी भव्य रूप देना चाहते हैं और माननीय विधायक महोदय ने हमें 5 बीघा ज़मीन मिली है अभी, उसकी बाउंड्री वाल के लिए 10 लाख रुपए की अनुशंसा करी है, तो उनका हृदय से आभार। तो और हम आदर्श जिला चिकित्सालय और पंचकर्म एक्सीलेंस सेंटर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। तो सभी लोग जो भी जीर्ण और कष्ट साध्य व्याधियाँ जैसा आर्थराइटिस हो गया, गठिया हो गया, सिएटिका हो गया, माइग्रेन हो गया, किसी तरह का लकवा हो गया, कमर दर्द हो गया, उनमें आराम नहीं आ रहा हो तो जिला आयुर्वेद चिकित्सालय बूंदी में संपर्क करें, तो उनको त्वरित राहत मिले।